नमस्कार सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हेमा सगर। थैंक यू स्टेफी, बहुत अच्छे से वार्म वेलकम करने के लिए। एज वी नो कि ये सेशन हिंदी में है, तो हम थोड़ा सा मिक्स कन्वर्सेशन करेंगे। स्टेफी ने मेरा बहुत ही प्यार भरा और बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। इसके साथ ही मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि अभी हाल ही में मैंने लर्निंग विंग्स फाउंडेशन ज्वाइन किया है एज अ मैनेजर एजुकेशन सॉल्यूशंस। तो फिर से मेरी फील्ड एजुकेशन ही है। लास्ट 20 साल से मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ। मैंने 16 साल टीचिंग सर्व किया है और उसके बाद ये ट्रेनर की जर्नी मेरी शुरू होती है। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? स्टेफी, विल यू प्लीज अलाउ मी टू और यू विल स्विच द स्लाइड? Surely, ma'am. Would you like to present your screen? I have already made you the co-presenter. ओके, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं सुपर चार्जर क्लासरूम, एड ऑन्स। हम सबको पता है एड ऑन्स क्या है। जैसे कि आप नाम जान सकते हैं कि एड ऑन। व्हाट माय थिंकिंग इज, मैं ये सोचती हूँ कि हम सब अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं सब कुछ। हम अपने आप में बहुत अच्छे निपुण हैं। लेकिन आज की जनरेशन को सर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एड ऑन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासरूम के लिए है। आप सबको पता होगा कि क्लासरूम क्या है, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे साथ, हमारे फ्रेंड्स ऐसे जुड़े हैं जो कि क्लासरूम के लिए शायद नए हैं। तो एक छोटा सा क्विक रिव्यू करते हैं क्लासरूम के लिए। क्लासरूम एक ऐसी वर्चुअल प्लेस है, इट इज अ वर्चुअल क्लासरूम, जहां पे ब्लैक बोर्ड और चौक नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ है हमारे पास। पेपरलेस क्लासरूम, हम अपनी एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। हम जल्दी से फटाफट से सब कुछ अपना काम एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कोलैबोरेटिव कर सकते हैं काम। डिफरेंट डिफरेंट एप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, जो कि हम यहाँ पे अपने लिए मटेरियल बना सकते हैं, जैसे कि लेसन प्लान, असाइनमेंट्स बना सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं क्लासरूम में। इसके साथ साथ कुछ प्रीमियम फीचर्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि प्रैक्टिस सेट। अभी हाल में ही हमारा एक सेशन भी हुआ था प्रैक्टिस सेट के ऊपर। मैं आशा करती हूँ सबने वो देखा ही होगा, ज्वाइन किया होगा। प्रैक्टिस सेट्स के साथ साथ आप यूट्यूब वीडियो लेसन प्लान्स को भी बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप प्लेजरिज्म को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे काम क्लासरूम में कर सकते हैं। क्लासरूम आप एक बार बनाइए और उसको कॉपी करके बार बार यूज कीजिए, विद थोड़ा सा एडिशंस, थोड़ी सी एडिटिंग, और बाकी सब इधर उधर से आप सामान लेकर के कर सकते हैं। अभी इधर उधर का क्या मतलब है? इधर उधर का मतलब है एड ऑन्स। एड ऑन्स क्या है? एड ऑन्स हमारे थर्ड पार्टी एप्स हैं, जो कि हमारे अपनी समझ को, हमारे करिकुलम को, हमारे पढ़ाने के तरीके को और भी बहुत अच्छा और सुंदर बनाते हैं, जिससे कि हम आज की जनरेशन के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो एड ऑन्स हमारे पास ऐसी कुछ चीजें हैं, ऐसे कुछ एप्स हैं जो हमें खुद एक्सप्लोर करने हैं। आपके पास बहुत तरीके होंगे एक्सप्लोर करने के लिए, आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं आपको दिखाऊंगी कि एड ऑन क्या होता है, कैसे हम क्लासरूम में उसको जुड़ा सकते हैं और कैसे हम बच्चों तक इस चीज को पहुंचा सकते हैं। क्लासरूम में एड ऑन हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अपनी ही कैपेबिलिटी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, सिर्फ थोड़ा सा हमें उनको निखारना है अपने बच्चों के लिए। आज की टेक्नोलॉजिकल दुनिया में अपनी ही चीजों को हमने बहुत ज्यादा टेक्नो ड्रिवन करना है। असाइन कर सकते हैं बच्चों को बहुत आसानी से, हमारे बच्चे भी एंजॉय करेंगे उन एक्टिविटीज को करने के लिए। वो जो छोटे छोटे हम असाइनमेंट्स देंगे, जो हम मटेरियल पढ़ने के लिए देंगे, क्रिएटिविटी और प्ले वे के फॉर्म में वो अच्छे से करेंगे, समझ पाएंगे और बहुत ही आसानी से उसको सबमिट भी कर देंगे। और ऐसे ही क्लासरूम में हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा सारे के सारे जितना भी सबमिशन है उसको रिव्यू करने के लिए। तो हम दो तरीके से काम कर रहे हैं, हम अपना भी काम आसान कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को भी एक प्ले वे मेथड से, एक फन लविंग मेथड से, उन्हीं के तरीके से हम अपना करिकुलम डिलीवर करते हैं।
तो ये हमारा क्लासरूम एड ऑन बहुत ही आसान तरीके से हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एड ऑन के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली हमें अपनी क्लासरूम क्रिएट करना है। क्लासरूम क्रिएट करके हम क्या क्या कर सकते हैं क्लासरूम में, हम अनाउंसमेंट्स में अपना एड ऑन लगा सकते हैं। हम मटेरियल जो बनाते हैं जैसे कि लेसन प्लान्स या स्टडी मटेरियल, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल हमें अपने बच्चों को प्रोवाइड करना है, हम उसमें भी एड ऑन डाल सकते हैं। असाइनमेंट्स हम डिफरेंट तरीके के एड ऑन में बना सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको पहले क्लासरूम का डेमो दिखाऊंगी, सैंपल दिखाऊंगी, और उसके बाद फिर आपको डेमो भी दिखाऊंगी। तो ये हमारा है क्लासरूम। अभी हम चलते हैं अपनी क्लासरूम के लिए। तो स्टेफी, आई नीड टू शेयर माय स्क्रीन। I hope my screen is visible to everyone. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये एक मेरा क्लासरूम है, ये मैंने एक डमी क्लासरूम बनाया है। मैं आपको बता देती हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कैसे हम क्लासरूम को ओपन करेंगे। अगर आपका गूगल डिफॉल्ट ब्राउजर है तो आपके पास सामने 9 डॉट्स है, आप वहां से भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप classroom.google.com करके भी जा सकते हैं। तो हम क्लासरूम ओपन करेंगे। मैंने एक डमी क्लासरूम बनाया हुआ है बाय द नेम ऑफ एड ऑन डेमो। तो ये मेरा एक क्लासरूम ओपन हो जाता है। ठीक है, ये क्लासरूम आ गया हमारा, ये है हमारा क्लासवर्क। सबसे पहले हम क्लासवर्क की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं एक मैथमेटिक्स टीचर हूं, तो मैंने एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये एड ऑन को बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 3 डिफरेंट असाइनमेंट है। ये मैंने ऐसे असाइनमेंट बनाए हुए हैं, जैसे कि ये मैचफन है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एड ऑन को सबसे पहले कैसे जोड़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी देर के बाद। थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ी देर के बाद पहले हम देख लेते हैं। तो मैंने कौन सा एड ऑन यूज किया है, मैंने एक एड ऑन यूज किया है बुक विजेट्स। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि आपको कहाँ पे एड ऑन मिलेंगे। ये मैंने एक एड ऑन बनाया हुआ है बुक विजेट्स के नाम से, जो कि है मैच द फॉलोइंग। तो ये है मेरा स्टूडेंट व्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 डिफरेंट कार्ड्स हैं। तो क्योंकि ये मैथमेटिक्स का है तो मैंने मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही बनाया है। बच्चों को कार्ड्स एक दूसरे के साथ जोड़ने हैं। जैसे कि बच्चा ये वाला कार्ड क्लिक करेगा, ठीक है, और ये वाला कार्ड क्लिक करेगा, तो ये देखिए जब दोनों के दोनों कार्ड्स मैच हो रहे हैं, आप देख सकते हैं दिस कार्ड इज मैचिंग विद दिस एंड दिस कार्ड इज मैचिंग विद दिस। तो 2 तरीके से काम हुआ, एक तो बच्चे ने गेम भी खेला और दूसरा बच्चे को समझ में भी आ गया कि अ 3 डायमेंशनल सॉलिड जो कि पैरेलल बेस है कनेक्टेड बाय अ कर्व्ड सरफेस, तो वो हमारा क्या है, सिलेंडर। तो आप क्लास में भी इसको रन कर सकते हैं और बच्चों से बात भी कर सकते हैं। एक हम इस तरीके से एक्टिविटी हमने किया है, जो कि आप देख सकते हैं 1 इज ऑलरेडी टर्न इन। एक बच्चे ने इसको सबमिट कर दिया, हम बाद में देखेंगे कैसे ये हुआ। एक मैंने किया है ये 3D सॉलिड्स के ऊपर क्रॉसवर्ड्स, क्योंकि बच्चों को बहुत मजा आता है क्रॉसवर्ड्स करने के लिए। देखते हैं ये क्रॉसवर्ड्स क्या है। आप देख सकते हैं मैंने ज्यादा इसमें कोई काम नहीं किया, आप देख के घबराइए नहीं कि इसमें बहुत सारा काम किया हुआ है, थोड़ा सा काम किया, ये क्रॉसवर्ड अपने आप ही बन गया है। तो बच्चे ये क्रॉसवर्ड यहाँ से पढ़ के यहाँ क्रॉसवर्ड फिल करेंगे तो फिर से प्ले वे लर्निंग हो जाता है। तो मैंने ये 2 तरीके के बनाए हैं मटीरियल अपना असाइनमेंट। चलते हैं स्ट्रीम पेज पे। स्ट्रीम पेज पे मैंने बनाया है एक जिसे हम कहते हैं इमेज कराउजल, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है। जैसे कि पूरे साल हमारे स्कूल्स में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो आप अपनी एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से डिस्प्ले भी कर सकते हैं। जैसे ये रैंडम इमेजेस, स्टूडेंट व्यू। तो ये कुछ इमेजेस है, मैंने 3 इमेजेस डाली थी डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन की। मैंने अपने स्कूल से या किसी के स्कूल से पिक नहीं किया, ये मैंने इंटरनेट से पिक किया है, सो दैट कि सब सेम पेज पर रहें। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं क्लासरूम में एड ऑन के थ्रू एक्टिविटी बनाना। सबसे पहले हम जा रहे हैं क्लासवर्क पे। क्लासवर्क पे जाने के बाद देखते हैं हम एक एक्टिविटी असाइन।
ठीक है, हमने यहाँ पर असाइनमेंट खोला, आपको यहाँ पर एड ऑन मिलेगा। अब मैं यहाँ पर एक बात रखना चाहूंगी, सबसे पहले ये एक प्रीमियम फीचर है, एडु प्लस अकाउंट में मिलेगा, आपको बेसिक अकाउंट में एड ऑन नहीं मिलेगा। ऑल्सो अगर आपको ये एड ऑन दिखाई नहीं दे रहे, अगर आपके पास एडु प्लस अकाउंट ऑलरेडी है और आपको ये एड ऑन दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन लेकर के इसको डाउनलोड करना होगा। हो सकता है आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने रिस्ट्रिक्ट किया हो सकता है आपको कुछ दिख रहे हो सकता है आपको थोड़े से ही दिखाई दे। तो बहुत सारे एड ऑन है, अभी मैं आपको सारे एड ऑन की लिस्ट भी दिखा दूंगी। वो सारे एड ऑन आप अपने इच्छा अनुसार, अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आगे एड ऑन, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये 5 अलग अलग तरीके के एड ऑन। हम चाहेंगे, मैं आज एक ही एक्सप्लोर करके दिखाना चाहूंगी क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ता है किसी भी एक एड ऑन को, लेकिन हाँ एक बार आप अच्छे से उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, आपको खुद को भी मजा आने लगता है, तो आप अपने आप ही उसको यूज करने के लिए इच्छुक हो जाएंगे। बुक विजेट्स, जब आप सबसे पहली बार एड ऑन को यूज करेंगे तो आपको अपने आईडी से लॉग इन करना होगा। हाँ, ये बेसिक वर्जन है, तो ये 30 डे फ्री ट्रायल के लिए, उसके बाद आपको ये परचेज भी करना पड़ सकता है। तो बहुत सारे एड ऑन्स हैं जो बिल्कुल फ्री होंगे, बहुत सारे एड ऑन्स हैं जो बेसिक वर्जन जिनका फ्री होगा, लेकिन उनका बेसिक वर्जन भी हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने खोला है बुक विजेट्स। तो अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पर हैं, आपके पास एडु प्लस अकाउंट है, तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप अपने आप क्लासरूम खोलिए और मेरे साथ साथ इन चीजों को एक्सप्लोर कीजिए। जब तक 1 मिनट के लिए अगर किसी के पास कोई क्वेरी है तो आई एम हैप्पी टू आंसर दैट क्वेरी। ओके, तो जैसे कि कोई भी क्वेरी नहीं है अभी, तो हम प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा एक एड ऑन बुक विजेट। देखिए, मैं यहाँ पर किसी भी एड ऑन को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि क्लासरूम में आप कैसे एड ऑन को यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि हम अपनी अपनी फील्ड के लिए अलग अलग एड ऑन यूज करते हैं, तो मेरे को एड ऑन बुक विजेट सबसे अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बुक विजेट से उठाया। या आपकी इच्छा है कि आप कौन सा एड ऑन यूज करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे विजेट्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, कुछ में ये नंबर्स हैं, कुछ में ये नंबर्स नहीं है। तो अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि ये शॉर्टकट्स क्या होते हैं, हम कैसे भी किसी भी विजेट को यूज कर सकते हैं। चलिए, तो हम बनाते हैं एक विजेट। आप यहाँ देख सकते हैं इसी विजेट में, इसी बॉक्स में जहां पर आप लॉग इन कर चुके हैं, आपके पास एक ये बॉक्स आ जाएगा। अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपके लिए ये बॉक्स, ये विंडो ब्लैंक होगा। यू हैव टू गो फॉर क्रिएट न्यू विजेट। Now once you click on create new widget, तो आपके पास ये आ जाएगा चूज अ विजेट टाइप। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, आप ये देखिए। क्विज है, ये कैमरा का क्या मतलब है? कैमरा मीन्स कि आप सपोर्ट लाइव मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। आप क्लासरूम में जब बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं तब आप उनको मॉनिटर भी कर सकते हो अपने ही क्लासरूम के थ्रू, गूगल क्लासरूम के थ्रू, कि बच्चे किस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है टेस्ट एंड रिव्यू, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमको दिया है। फिर है गेम्स, जिनकी मैं बात कर रही थी। टेस्ट तो हम देते ही रहते हैं बच्चों को किसी ना किसी फॉर्मेट में, गेम्स के थ्रू आप कैसे पढ़ा सकते हो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है पिक्चर एंड वीडियो, तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके का है। यहाँ यूट्यूब प्लेयर भी है, बिफोर एंड आफ्टर, अगर आपको कोई भी ऐसा सिनेरियो दिखाना है कि 10 साल पहले एक चीज ऐसी थी और आज ऐसी है, तो आप ये भी दिखा सकते हैं उनको, बच्चों को। आप टिप टाइल्स भी दिखा सकते हैं, इमेज कराउजल भी बना के दिखा सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। फिर है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन ज्यादा होता है क्योंकि मैथमेटिकल टाइपिंग करनी होती है इसमें। फिर हमारे पास है थर्ड पार्टी एप्स, आप वो यूज कर सकते हैं। और फिर अपना खुद का प्लानर
और खुद की चेकलिस्ट भी बना सकते हैं। तो ये एड-ऑन्स हमारे खुद के काम को भी बहुत बहुत इजी करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बनाते हैं कुछ अच्छा सा जिगसॉ पजल। देखते हैं जिगसॉ पजल क्या काम करे। ठीक है, तो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं एक पिक्चर के थ्रू, एक इमेज के थ्रू। चलिए, मैंने क्लिक करा जिगसॉ पजल में और ये ओपन हो गया, ये विंडो ओपन हो गया। आपको यहाँ पे टाइटल देना जरूरी है। अगर आप टाइटल नहीं देंगे तो बच्चों को पता नहीं चलेगा। जैसे कि मैं एक जिगसॉ पजल बना रही हूँ ह्यूमन हार्ट के ऊपर, मैं रैंडमली ही पिक कर रही हूँ। ये आपको देखना है कि आपको क्या चीज इसमें पुट करनी है। अभी क्योंकि ये जिगसॉ पजल है तो हमें कोई ना कोई इमेज तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये प्लस सिंबल हम सबको पता है, बहुत ही प्यारा छोटा सा प्लस सिंबल जो कि हमें बहुत कुछ ऐड करना भी सिखाता है। तो एक हम लोगों में, मैंने देखा है बहुत से लोगों में एक डर होता है कि अगर हमने यहाँ क्लिक कर दिया तो कुछ गलत ना हो जाए, वहां क्लिक कर दिया तो कुछ गलत ना हो जाए। मुझे पता है हम सब, आप सब बहुत अच्छे से टूल्स और टेक्नोलॉजी को हैंडल करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी भी डर हो, बस एक क्लिक कीजिए, अपने आप सब काम हो जाएगा। जब तक हम किसी के साथ शेयर नहीं करते तब तक हम सेफ एंड साउंड हैं। तो यहाँ पर इमेज आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से कर सकते हो, ड्राइव से कर सकते हो, कोई भी इमेज ऑनलाइन कर सकते हो। तो मैंने अपने सिस्टम में डाउनलोड करके रखा हुआ है एक इमेज, क्योंकि मुझे थोड़ा सा देखना पड़ा। तो ये ह्यूमन हार्ट का इमेज मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये हो गया है अपलोड, मेरे पास इमेज यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब मुझे जिगसॉ पजल में कितने पीसेस बनाने हैं, मैं कितने पीसेस चाहती हूँ। अगर आप चाहते हो कि बच्चे छोटे हैं, बड़े बड़े पीस हों जो कि वो आसानी से लगा सके, तो आप कम पीसेस रखिए। अगर आप चाहते हैं ज्यादा पीसेस हैं तो ज्यादा रखिए। जैसे कि मैं इनको कर देती हूँ 5 और वर्टिकल पीसेस को कर देती हूँ 4। अगर बच्चे ने बना लिया तो आप क्या रिवॉर्ड वर्ड देना चाहते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन, कीप इट अप। अदरवाइज अगर आप कुछ नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ है। आपको रिवॉर्ड किसी ऑडियो के फॉर्म में अगर देना है तो आप ऑडियो भी यहाँ से लगा सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पहले अपना कोई भी ऑडियो या तो डाउनलोड करना है, या आप खुद भी अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में या ड्राइव में कहीं पर भी होना चाहिए। क्या आप हिंट्स दिखाना चाहते हो अपने बच्चों को? आपकी चॉइस। साउंड इफेक्ट्स देना चाहते हो, वो भी आपकी चॉइस। देखिए मैं साउंड इफेक्ट, अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस देनी है अपने बच्चों को, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे फिल कर सकते। देखिए कितने सुंदर सुंदर आइकन हमको दिए हैं। हम वीडियो इंस्ट्रक्शंस भी डाल सकते हैं, ऑडियो भी डाल सकते हैं, हम वेब से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। तो मैं ज्यादा इंस्ट्रक्शंस के अंदर नहीं चाहती। ये हमारा तैयार हो गया। मैं यहाँ पर भी एक नाम डाल देती हूँ अपने लिए। ये हमारा एक विजिट तैयार है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैं क्लोज। आप प्रीव्यू करना चाहते हो, बिल्कुल करेंगे जी प्रीव्यू। तो मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया। ये देखिए बच्चों को ऐसे ऐसे मिलेंगे जिक्सो पजल। बच्चों को खुद यहाँ पे करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, बच्चों का टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप यहाँ पर आके पीसेस को कभी भी कम कर सकते एंड देन प्रीव्यू। अब ये देखिए पीसेस कम हो गए। ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अभी मैं कर रही हूँ इसको क्लोज। आप देख सकते हैं, मैं फिर से रिवाइज कर लेती हूँ एक बार। हमने बुक विजिट्स खोला, हम बात कर रहे हैं एड ऑन्स इन क्लासरूम के बारे में। तो आज मैंने एक एड ऑन उठाया है जिसे हम कहते हैं बुक विजिट्स, जिसमें हम जिगसॉ पजल बना रहे हैं। ह्यूमन हार्ट का एक मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम से एक इमेज डाला है, पीसेस में उसको डिवाइड किया है, मैंने प्रीव्यू भी चेक कर लिया। अब मैं इसको कर रही हूँ क्लोज। तो अब देखिए जब मैंने क्लोज किया यहां पर आ गया है, लेकिन ये अभी अपलोड नहीं हुआ है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि विजिट तो बन गया है लेकिन अभी ये अपलोड नहीं हुआ है। ये अपलोड कैसे होगा? जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे। तो आप पहले से
अपने लिए ये मटेरियल तैयार करके रख सकते हैं, विजिट्स बनाकर रख सकते हैं। जब आपको जैसी जरूरत हो आप ये बुक विजिट खोलकर क्रिएट न्यू मत कीजिए, आप यहाँ पर आके इस एरो को प्रेस करेंगे और ये अपलोड हो जाएगा। आपको व्यू करना है आप यहाँ से भी व्यू कर सकते हैं, एडिट करना है आप एडिट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ इस ड्रॉप डाउन में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको भी पोस्ट कर देती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेसिंग का, लेकिन ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये ह्यूमन हार्ट बुक विजिट तैयार है। ह्यूमन हार्ट इज है। रेस्ट आप सबको पता है कि क्लासरूम में क्या करना है। आप ड्यू डेट देना चाहते हो, आप किसी टॉपिक के अंदर डालना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं कर देती हूँ असाइन। तो दिस इज असाइन ऑलरेडी। तो स्टेफी मेरी स्टूडेंट है, स्टेफी के पास ये पहुंच चुका है क्लासरूम में। बट अगर आपको खुद प्रीव्यू करना है पोस्ट करने के बाद भी, तो आप यहां पर आके क्लिक कीजिए। अभी नहीं दिख रहा, यू हैव टू कम हियर फॉर स्टूडेंट व्यू एंड दिस इज इट। क्योंकि मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखा था, इसलिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर नहीं है। अगर इंस्ट्रक्शंस आप लिखेंगे तो इंस्ट्रक्शंस कहाँ मिलेंगे? यहाँ राइट साइड पे आई का बटन आएगा, वहां पे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक जिक्सॉ पजल। देखिए हमारा काम कितना आसान हो गया। एक साइंस टीचर को ह्यूमन हार्ट क्लासरूम में पढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी टीचर को नहीं पता कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। जैसे कि हम कहते हैं कि एक छोटा सा क्विज ले लेते हैं, एक एग्जाम ले लेते हैं। अगर बच्चे ने ये पजल को ठीक से सेट कर दिया तो इसका मतलब उसको समझ में आ गया कि क्या करना है। तो ये हमारा हो गया जिक्सो पजल। अभी मैं बात करती हूँ एक और, जैसे कि मैंने ये 3D सॉलिड्स बनाए, ये क्रॉसवर्ड बहुत मजेदार है, फटाफट से काम हो जाता है। चलिए तो एक और हम देखते हैं। यहाँ पर फिर से मैं असाइनमेंट ही बना रही हूँ। फिर से हमें कहाँ जाना है? वही एड ऑन। जैसा कि नाम कहता है एड ऑन, कि मेरा को अपना ही काम बहुत सुंदरता से पेश करना है अपने बच्चों के लिए। तो बुक विजिट्स ओपन होगा। एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो वो लॉगिन ही रहेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन हार्ट का शॉर्ट कोड आ गया है, क्योंकि मैंने उसको पोस्ट कर दिया, उसे अपलोड कर चुकी हूँ। चलिए क्रिएट न्यू विजिट्स। अभी अभी आप क्विज वगैरह भी बना सकते हैं। क्विज में भी बहुत तरीके के ऑप्शंस हैं, वर्कशीट में बहुत तरीके के ऑप्शंस हैं। हाँ, कोई भी एड ऑन आप यूज कर रहे हैं, सबसे पहले आपको खुद बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लोर करना है। अभी हम बात करते हैं क्रॉसवर्ड की। मेरे क्रॉसवर्ड की विंडो इज ओपन। यहाँ पर मैं कोई भी क्रॉसवर्ड का नाम डालूंगी। अभी जैसे से फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा क्रॉसवर्ड बनाती हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपको वर्ड्स डालने होंगे। सबसे पहले आप वर्ड्स कहाँ से ले रहे हो? आपके पास अगर कोई CSV रिपोर्ट है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं आपके पास, हो सकता है आपने कभी कहीं पर बनाया हो, आपने स्प्रेडशीट में कुछ बनाकर रखा हो, तो वहां से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आप वो इंपोर्टेड शीट भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एड वर्ड। अभी यहाँ पर वर्ड डालना है और डिस्क्रिप्शन डालना है। तो बच्चे को डिस्क्रिप्शन दिखेगा और वो क्रॉसवर्ड में क्या डालेगा? वर्ड डालेगा। जैसे कि मैं एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, तो बी इट कार्बोहाइड्रेट। भी मुझे कुछ नहीं सोचना कितने ब्लॉक्स डालने हैं, कितने अक्रॉस, कितने डाउन डालना है, कुछ नहीं सोचना। सिर्फ मुझे यहाँ पे वर्ड्स ऐड ऑन करना है। सॉरी, मैंने शायद उल्टा कर दिया। दिस इज योर कार्बोहाइड्रेट। चलिए अभी हम से फॉर एग्जांपल दूसरा डालते हैं, प्रोटीन। दिस इज व्हाट बॉडी बिल्डिंग फूड।
अभी हम एक और डालते हैं, दैट इज vitamins, protective food. Then is fiber, digestion providing food. ठीक है, तो मैंने ये 4 लिए हैं. से फॉर एग्जाम्पल अभी ऑल दोज हु आर साइंस टीचर प्लीज डोंट जज कि मैंने क्या कंटेंट उठाया है, बिकॉज मैंने रैंडमली ही उठाया है ये कंटेंट. एक बार आपका ये बन जाता है, जो भी आपने डालना है, आपको क्रॉसवर्ड का साइज बनाना है. मैक्सिमम विथ 32 and maximum height is 24, means the width and height of that crossword. आपको जो भी डालना है आप अपने हिसाब से कर सकते. करेक्शन, कलर करेक्ट, मीन्स अगर बच्चे ने सही आंसर लिखा है तो एक प्रोमिनेंट कलर अपने आप आ जाएगा. अगर गलत आंसर लिखा है तो एक प्रोमिनेंट कलर अपने आप आ जाएगा. जैसे कि अगर आप कोई भी कलर नहीं चाहते हैं तो आप नन पे कर सकते हैं. कलर चाहते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है कौन सा कलर है, वो अपने आप ही आ जाएगा. वंस एवरीथिंग इज रेडी, सब रेडी है, आपको जनरेट पजल करना है. क्लिक ऑन जनरेट पजल. पजल्स आर नाउ ऑटोमेटिकली जनरेटेड. ओके, हो गया. प्रीव्यू. दिस इज द प्रीव्यू ऑफ दैट क्रॉसवर्ड. ये क्रॉसवर्ड का प्रीव्यू है. बच्चों को इंस्ट्रक्शंस कहां पर मिलेंगे? बच्चों को इंस्ट्रक्शन जैसे कि मैंने पहले बताया, ये आई बटन, तो ये है अक्रॉस, ये है डाउन. अपने आप ही जनरेट हो जाएगा, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं. ठीक है, हो गया. फिर सेम चीज हम क्लोज करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे. अभी मुझे अपलोड नहीं करना, तो ये मेरे पास ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे रहेगा. मुझे अपलोड नहीं करना, कोई बात नहीं, मुझे फ्यूचर में कभी भी करना मैं कर सकती. तो ये हमारा है एक बहुत ही अच्छा सा एड ऑन जिसे हम कहते हैं बुक विजेट्स. तो आपने देखा कितनी आसानी से हमारा सारा का सारा काम इजी हो जाता है. किसकी वजह से? एड ऑन से. क्लासवर्क में आपके बहुत सारा काम है जो आप पहले क्लासरूम बना चुके हो या सोच रहे हैं बनाने के लिए. और जो लोग सोच रहे हैं फटाफट से क्लासरूम बनाएंगे, अभी न्यू सेशन स्टार्ट या तो हो गया है या होने वाला है, तो आप क्लासरूम पहले से बनाकर रख लीजिए. उसमें सारा अपना मटेरियल लगाइए, अपने तरीके से अपनी पसंद के एड ऑन्स यूज कीजिए और अपने क्लासवर्क को बहुत ही सुंदर बनाइए. चलिए अभी हम बात करते हैं ये अनाउंसमेंट विंडो. मुझे कोई अनाउंसमेंट करना है. अनाउंसमेंट सेम, सब प्रोसेस सेम है, कुछ भी अलग नहीं है. ये रहा हमारा एड ऑन का प्लस सिंबल, सब कुछ सेम है. बुक विजेट्स. अभी आपको कराउजल डालना है इमेज का, या आपको कोई प्ले वे गेम डालना है, कुछ भी करना है, आप यहाँ पे क्रिएट न्यू विजेट्स में जाएंगे और आप अपना विजेट बहुत आसानी से बना सकते हैं. जैसे कि अभी मैं एक ये विजेट बना देती हूँ जिसमें कि मेरे को डालना है, से फॉर एग्जाम्पल रैंडम इमेजेस. रैंडम इमेजेस, आपको इमेज चूज करने हैं. नंबर ऑफ इमेजेस टू शो 1 2 3 4 6 9. तो यहाँ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है. 1 2 3 4 तक तो ठीक है, उसके बाद 6 या 9 है. तो अगर आपको इससे ज्यादा डालना है तो आप एक और रैंडम इमेज डाल सकते. जैसे कि मैं 2 इमेजेस का कर देती हूँ. आपको इमेज का साइज चेक करना है, इट्स अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट. इमेजेस, आपको ऑनलाइन इमेजेस कोई क्रिएट किया हुआ है वो करना है या इमेजेस क्लिक करनी है. तो इमेज फाइल्स, ऐड इमेज. अगेन सेम थिंग, चूज इमेज, समथिंग इमेज ऑनलाइन. चलिए ऑनलाइन पे सर्च करके देखते हैं. जैसे कि मैं डालती हूँ कल्चरल डांसेस ऑफ इंडिया. अगर आपको अपने स्कूल से रिलेटेड कोई भी इमेज डालना है, ऑब्वियसली दैट शुड बी देयर इन योर कंप्यूटर सिस्टम और इन योर ड्राइव. चलिए मैं ये होली का लगा देती हूँ. ये होली आने वाली है तो होली के लिए हम बात करते हैं. होली का एक हो गया, उसके बाद एक और, क्योंकि मैंने 2 ही इमेजेस चूज किए. चलिए अब एक फटाफट से दिवाली की इमेज डाल.
कितना आसान हो रहा है हमारा क्लासरूम में सारा काम करना, किसकी हेल्प से? एड ऑन की हेल्प से। अपलोड हो गया, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन देना है, कुछ भी आप कर सकते हैं। आप रिव्यू देख लीजिए एक बार, ये रहेगा प्रीव्यू, हो गया एंड क्लोज। बट ये अभी भी अपलोड नहीं हुआ है। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, कोई भी आप एड ऑन यूज कर रहे हैं, कुछ भी आप यूज कर रहे हैं क्लासरूम में, आप उसको खुद सबसे पहले टेस्ट कीजिए। हो सके तो अपने किसी दूसरे आईडी से एज अ स्टूडेंट ज्वाइन कीजिए। सब कुछ चेक करने के बाद ही स्टूडेंट्स के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जीते हैं। वो हमारी गलतियों को एक ही सेकंड में पकड़ देंगे। तो इसलिए खुद सबसे पहले टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही अपलोड कीजिए। तो मैं अपलोड कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे स्टूडेंट सिर्फ स्टेफी और विभा है, तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है इस चीज के लिए। अगेन, रैंडम इमेजेस अपने आप अनाउंसमेंट बॉक्स में नेम आ जाएगा, अगर आपको कुछ भी लिखना है आप उसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा अभी पोस्ट है। तो ये है हमारे एड ऑन्स इन क्लासरूम। अभी यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। एड ऑन्स क्लासरूम में सिर्फ वेब वर्जन में मिलेंगे आपको। आप अगर अपने मोबाइल फोन पे क्लासरूम ओपन करके इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा, ये वेब वर्जन में ही मिलेगा आपके पास। तो ये हमारा है एड ऑन। अभी एड ऑन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एड ऑन्स हैं, बहुत एन नंबर ऑफ एड ऑन्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे आजकल गूगल आर्ट एंड कल्चर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, और उसको यूज करके आप और भी जैसे कि प्रैक्टिस सेट्स यूज कर सकते हो, आप वीडियो बेस कुछ भी यूज कर सकते हो, कुछ भी क्रिएटिविटी आप बना सकते हो इन एड ऑन्स की हेल्प से बहुत ही आसानी से। हाँ, एक बार का एफर्ट लगेगा, अगली बार से आप इसी को कॉपी पेस्ट वट एवर आप चाहते हो आप इसको कर सकते हो। तो ये हमारी बात है एड ऑन के बारे में। अभी किसी का कोई भी क्वेरी है आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी स्टेफी, एनी क्वेरी, एनीथिंग? Nothing in the chat box, ma'am. If Everyone, anybody wishes to, yeah. Go ahead, ma'am. या अगर किसी को कुछ भी पूछना है आप प्लीज बात कीजिए, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। No question, no query. Ma'am, I have one. Hi, ma'am. This is Sure. Tanuja this side. I just wanted to know how did we add this widget to our classroom? Like, how did we download it? Because I was trying to do it. Ma'am, you are doing it in your EduPlus account? No, I'm doing it separately. I just opened the site to just check it out. Okay. How would I like? तो ये आपको अलग से करना है। आप एड ऑन्स में जाइए गूगल मार्केट प्लेस में। Okay. मैं आपको फिर एक बार दिखा देती हूँ आपको कहाँ पे सारे एड ऑन्स मिलेंगे। Sure, ma'am. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। हम 9 डॉट्स पे जाके नीचे ये गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस होता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर यहाँ पर नहीं आपको ये विंडो दिख रहा है, ये बटन नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ टाइप कीजिए गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास सारे के सारे एड ऑन्स यहाँ पर आ जाएंगे। ये हमारे सब थर्ड पार्टी एप्स हैं। अगर आपको नाम पता है, आपको स्पेलिंग ठीक से पता है, तो आप यहाँ पे सर्च कीजिए, वो एड ऑन आ जाएगा। ये देखिए मैंने बुक डाला, ये आ गया बुक विजेट्स। आप क्लिक कीजिए और ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। आपको एक बार इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आप रन करेंगे, वो आपसे आपका आईडी लॉगिन मांगेगा। एक बार आप लॉगिन कर दीजिए, आपका काम खत्म। बट हाँ, अगर आप अपने एडुप्लस अकाउंट या टीचर लर्निंग अकाउंट में से कर रहे हैं और आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको परमिशन दिया हुआ है,
तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज उनको वहां से अनेबल करना पड़ेगा. So, ma'am, could you just show me from your account where it will be visible? Like if we have Edu Plus, where will I be able to see that? अगर आपके पास, मैम देखिए, ये तो एडमिन कंसोल आपको जब तक परमिट करेंगे तभी आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे ना. आप इसको इंस्टॉल, ये तो मेरा अकाउंट है, एडू प्लस अकाउंट है, Okay. तभी मैं आपको दिखा पा रही थी. मैं आपको अगर पर्सनल अकाउंट से दिखाऊं तो, लेकिन आप पर्सनल अकाउंट से क्लासरूम में नहीं ले पाएंगे उसको. गूगल क्लासरूम में अगर आपके पास एडू प्लस अकाउंट नहीं है तो आप एड ऑन को यूज नहीं कर पाएंगे. So there is no way that I can, download it and then आप अपनी upload किस it. आप अपने किसी और वर्क में यूज कर सकते हैं उसको. एक बार बुक विजिट बना के आप उसको डाउनलोड करके फिर आप अपलोड कर सकते हैं. So could you show us how would you do that in that case? अगर हमारे पास अकाउंट नहीं है तो उसे डाउनलोड करके फिर अपलोड कैसे कर पाएंगे हम? Okay, just a second. So maybe I'm sharing my. Okay, I'll show you. I hope my screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Right. लेकिन आप इसको क्लासरूम में जरूर से जरूर यूज कीजिए. सारे के सारे एड ऑन्स आपके पास हैं, आप उसको यूज कीजिए. ये है, अभी देखिए मैम, अगर मैं इसको इंस्टॉल करूंगी थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने के लिए, लेकिन अभी ये नहीं है. दिस एप्लीकेशन रिक्वायर्स अ गूगल वर्कस्पेस फॉर एजुकेशन लाइसेंस. मैंने यही बात आपको बोली है कि एड ऑन्स में आपको एजुकेशन लाइसेंस चाहिए. तो कुछ एड ऑन्स हमारे रिस्ट्रिक्ट हैं. ठीक है. तो जैसे मैम मैंने इसे मतलब आई ओपनड इट ऑन अनदर टैब फ्रॉम bookswidgets.com करके. सो आई लॉग्ड इन ऑल्सो फ्रॉम माई जीमेल अकाउंट. जैसे जैसे आप बोल रहे थे कि इसमें पजल्स कैसे क्रिएट करते हैं, आई डिड गो टू दैट. If I had to download it, then I think I. Ma'am, you need to explore it. Okay, okay, ma'am. You please explore it, right? Sure, ma'am. If you feel like later on, first you explore it. If you feel like that you have any query, so I'm going to share all my details here. Otherwise, Vibha and Steffi are there. They will forward all your queries to me. I'll revert that. Yes, Neetu ma'am, you have raised your hand. Yes, ma'am. In continuation with what Tanuja ma'am has said, I have a query. Like, as in, because see, since we do not have this EduPlus account, so we cannot use this add-on, right? But what if I directly, I mean, like in my classes, and is it possible if I create any, I mean, like, if I, although I cannot use this as an add-on, but if I create anything in Book Widget and give it as an assign, as a link to the students, is that possible? Any other app, ma'am? There would be some apps na which are free for us, So or free all for that? restricted, ma'am? No. See, some of the apps are free. Yes, again I am using those same words कि आपको खुद को एक्सप्लोर करने हैं. अभी मैं आपको एप्स के नाम बताती हूँ. Steffi, can we go back to another slide? Yeah. These. So these are the apps which are available for Google Classroom. Okay. Okay. So these are the apps which are available. What I have explored is Adobe, EduPlus, Book Widget. Genelia is also very, very beautiful. I'm still exploring it. Google Art and Culture. I hope everybody knows about it. It's very, very famous app. Add-on now it is. Kahoot is there, Nearpod, Peer Deck, WordWall. So these are the apps which you have to explore it according to your own requirement. Okay, fair enough. There are So n number of add-ons. fair enough, ma'am. So therein we can have an idea. We'll get to know which are free for us and which are restricted. Yes, of course. Okay. Of course. Thank you. Yeah. Any other query to anyone? Any query?
Okay, so again, I am revising some of the content, some pointers to be noted, like add-ons, you have to log in once. If it is training, teacher learning license or your EduPlus account, and if add-ons are not visible to you, you have to take permission of your administrator. They will allow, then only you will be able to access it. Explore it, use it. These are very, very beautiful. बहुत ही अच्छे से हमारी हेल्प करते हैं. आप एक बार आप यूज करना शुरू करेंगे तो एक आदत हो जाएगी. जैसे मुझे आदत हो गई है ज्यादातर एड ऑन्स यूज करने की क्लासरूम में भी, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत मजा आता है. अल्टीमेटली हम एजुकेटर्स का गोल क्या है कि हमारे बच्चे करिकुलम को जो हम डिलीवर कर रहे हैं बहुत अच्छे से ले पाए. तो अल्टीमेटली हमारा गोल यही है. आप इनको यूज कीजिए, बहुत अच्छे से यूज कीजिए. एंड ऑल द बेस्ट. आपको कभी भी कोई भी क्वेरी हो, स्टेफी और विभा के थ्रू मेरे तक क्वेरी पहुंचेगा. मैं जरूर से जरूर आपको रिजॉल्व करूंगी. अदरवाइज मेरा मेल आईडी और एक्स अकाउंट आपके सामने है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं. ओवर टू स्टेफी. थैंक यू. Thank you so much, Hema ma'am. Everyone, if you have any more questions, we can take one more, I think, and then we can wind up the session. I have already shared 2 links. The first one is the feedback form. The second one is for the upcoming sessions. You can register on this link. So make sure that you are filling the feedback form. Any questions? एक चीज स्टेफी पे यहाँ पे रखना चाहूंगी. मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ही प्यारा ऐप फिग्मा अभी नया नया है. आप फिग्मा को जरूर जरूर एक्सप्लोर कीजिए. वो भी हम अपने क्लासरूम में यूज कर सकते हैं. ब्यूटीफुली डन, वेरी वेरी इजी. आप एक बार उसको यूज करके देखिए फिग्मा को. थैंक यू. Ma'am, could you just spell it for us? Yeah, sure. So I'll just write down the name in chat box. I've given the name. Explore Thank you, it. ma'am. It's very beautiful, colorful. जैसे कि आपने जैमबोर्ड देखा होगा, जैमबोर्ड से भी बहुत ज्यादा अच्छा है ये. It's very very nice, very very good. It is also, I suppose, as an add-on. तो अभी मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर किया है, तो that's why I have not picked up that. I hope ये सेशन आप सबके लिए फ्रूटफुल था. आप लोगों ने कुछ, वैसे तो आप लोगों को सब कुछ आता है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जो मैंने सिखाने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की, वो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर कुछ गलत कर दिया हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी. रिलेटेड टू सब्जेक्ट कंटेंट. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Any feedbacks? Okay. I would Yeah, request. it was great. Learned a lot. I was side by side doing the same, like although I didn't get it in my account, but I opened the website and started doing it. So yeah, it was fun. Thank you so much, ma'am. I would request everyone to